हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पद्म अवार्ड्स टॉपिक को। देखो, अभी आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, वहाँ पर पद्म अवार्ड से रिलेटेड जो है ना, हर एक शिफ्ट में एक से दो क्वेश्चन जो हैं पूछे ही जा रहे हैं। अभी देखो, कल ही प्रश्न पूछा गया था कि आर्ट के क्षेत्र में जो है किनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो वो है हमारे धर्मेंद्र। बात करेंगे एन राजम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि एन राजम का संबंध जो है किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है, तो ये जो है वायलिन बजाती हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मम्मूटी जो कि एक्टर हैं, इनसे रिलेटेड भी प्रश्न पूछा गया है, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया इस बार। तो बहुत सारे प्रश्न जो है ना आरआरबी ग्रुप डी में पद्म अवार्ड से पूछे जा रहे हैं। तो आपके लिए टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टॉपिक को करते हो तो एक से दो प्रश्न जो है आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे देखो, यहाँ पर देखो कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं पद्म अवार्ड्स के। 2026 की बात हो रही है यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस बार जो है ना टोटल 131 अवार्ड दिए गए हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों को मिलाकर टोटल कितने दिए गए हैं? 131। इसमें देखो दो डीओ केसेस भी हैं। डीओ केसेस में क्या होता है, अवार्ड एक ही काउंट होता है लेकिन दो व्यक्तियों को दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। कैटेगरी वाइज अगर हम ब्रेकअप करेंगे तो पद्म विभूषण जो को यहाँ पर 5 दिए गए हैं, पद्म भूषण दिए गए हैं 13, और बात करेंगे पद्मश्री की, ये दिए गए हैं 113। तो 113 में अगर 13 प्लस करोगे कितने हो गए? 126 हो गए। और बाकी पद्म विभूषण 5 प्लस कर दो, कितने हो गए? टोटल 131 हो गए। पोस्टुमस अवार्ड की बात करें यानी मरणोपरांत, तो ये 16 अवार्ड दिए गए हैं। बात करेंगे वीमेन अवार्डीज की तो 19 है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पद्म अवार्ड 2026 में जो है कितनी महिलाओं को पद्म अवार्ड दिए गए हैं, तो ये है 19। बाकी फॉरेनर्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 6 फॉरेनर्स को अवार्ड दिए गए हैं। आगे देखेंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह के प्रश्न जो है ना आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं। मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला प्रश्न है, डॉक्टर एन राजम रिसेंटली ऑनर्ड विद द पद्म विभूषण 2026 इज फेमसली एसोसिएटेड विथ प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या बजाती हैं? ये बजाती हैं वायलिन। ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर हमने पीडीएफ में आपको अपलोड भी किया था, टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट लगाए थे। जो हमारा पद्म अवार्ड्स की पीडीएफ है ना, वहाँ से प्रश्न आ चुका है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2026 पद्म विभूषण इन द फील्ड ऑफ पब्लिक अफेयर्स, तो ये दिया गया था, इनका नाम है केटी थॉमस। याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इनके प्रश्न मैं आगे करा भी दूंगा। यहाँ पर देखो हमने स्क्रीनशॉट भी लगाया था। बाकी आगे देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो विजय अमृतराज। ये तो कल ही के नहीं, हाँ 10 अगस्त को ही पूछा गया था कि विजय अमृतराज को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2026 में। तो ये जो है किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? तो ये खेलते हैं लॉन टेनिस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रश्न में काफ़ी बच्चों ने जो है ना, काफ़ी दोस्तों ने हमारे जो है आंसर गलत किए हैं। सबने यहाँ पर देखो, ज़्यादातर लोगों ने बताया कि बैडमिंटन खेलते नहीं, लेकिन ये लॉन टेनिस के प्लेयर हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है हमारी पीडीएफ में आपको जो है हमने कराया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण पोस्टुमसली इन द ईयर 2026, तो ये मिला है धर्मेंद्र सिंह देओल को। याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न देखो आरआरबी ग्रुप डी में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो, पहला प्रश्न है हमारा, धर्मेंद्र सिंह देओल वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण अवार्ड पोस्टुमसली इन विच फील्ड, किस फील्ड से रिलेटेड है ये? तो ये जो है आर्ट फील्ड से रिलेटेड है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। और इनको देखो पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है 2012 में, और अभी जो 2026 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इनको जो है बॉलीवुड का ही मैन के नाम से भी जानते हैं हम इनको, ये आपको पता होना चाहिए। चलो अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर विजय अमृतराज से रिलेटेड पूछ रहे हैं आपसे। विजय अमृतराज वाज लीजेंडरी इंडियन प्लेयर रिसेंटली गॉट पद्म भूषण 2026 एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये खेलते हैं लॉन टेनिस। ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, ही प्लेड हिज फर्स्ट ग्रैंड प्री इवेंट इन 1970। ही रीच्ड द क्वार्टर फाइनल्स एट विंबलडन एंड यूएस ओपन इन 1973। ही वॉज अ पार्ट ऑफ द इंडियन डेविस कप टीम दैट रीच्ड इन द फाइनल इन 1974 एंड 1987। ही रीच्ड हिज कैरियर बेस्ट रैंकिंग इन सिंगल्स की बात करें तो यहाँ पर देखो इनकी बेस्ट रैंकिंग की, तो ये नंबर 16 रह चुके हैं 1980 में।
और बात करेंगे ही वॉज अपॉइंटेड यूनाइटेड नेशंस एम्बेसडर फॉर पीस इन 2001. ही फाउंडेड द विजय अमृताज फाउंडेशन इन 2006 एंड ही वॉज ऑनर्ड विद पद्मश्री अवार्ड इन 1983. और अभी जो है इस बार पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है 2026 में. किनकी बात हो रही है? विजय अमृतराज की बात हो रही है, याद रखिएगा. ये फॉरेन अवार्डी हैं, यानी ये हमारे देश में नहीं रहते हैं, बाहर के हैं. ठीक है, आगे देखेंगे. नेक्स्ट, एन राजम वाज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण अवार्ड इन विच फील्ड. तो इनको जो है आर्ट के फील्ड में दिया गया, याद रखिएगा. ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया था? इनका संबंध जो है किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है? तो ये जो है वायलिन बजाती हैं. एन राजम इज एन इंडियन वायलिनिस्ट हु परफॉर्म्स हिंदुस्तानी क्लासिक music. She remained a professor of music at Banaras Hindu University. Later she became head of the department and the dean of the faculty of performing arts of the university. बाकी एन राजम की अगर हम बात करें तो इनको देखो पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है 2004 में. पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है 1984 में. और अभी जो है 2026 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है. मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है. काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है एन राजम. इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, इनको देखो पॉपुलरली ना जाना जाता है मम्मूटी के नाम से. पूछ रहे हैं किस फील्ड से ये एसोसिएटेड हैं. तो मम्मूटी जो है किस फील्ड से एसोसिएटेड है? मलयालम सिनेमा से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा. ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अभी हमारा यहाँ पर. इनको जो है 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है. पद्मश्री से देखो इनको सम्मानित किया जा चुका है 1998 में. बाकी इनके कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं. 3 नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुके हैं, 11 केरल स्टेट फिल्म अवार्ड जीत चुके हैं, 11 यहाँ पर देख सकते हो केरल फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड जीत चुके हैं. और बाकी जो है 15 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ के जो है ये जीत चुके हैं. मम्मूटी इनका नाम है, याद रखिएगा. यही नाम जो है ना प्रश्न में दिया जाता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब जो है आपको पता होना चाहिए. अब आगे का जो वीडियो जो है ना मैम कराएंगी, ठीक है. बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है. और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मेंशन है बॉक्स में उन पे भी ध्यान देना है. और अभी देखो पद्म विभूषण और पद्म भूषण से प्रश्न पूछे जा रहे हैं. आगे जाके आपसे पद्मश्री से भी पूछेंगे, ठीक है. जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जैसे रोहित शर्मा, क्रिकेट से रिलेटेड है, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, तो ये पूछेंगे ही आपसे. फिर बाकी बात करेंगे महिला क्रिकेटर जो है हमारी हरमनप्रीत कौर, जो हमारी कैप्टन है, इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है. इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं. खास करके आपको अवार्ड पूछ रहे हैं कि कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, या फिर फील्ड पूछ रहे हैं किस फील्ड से रिलेटेड है वो, उस पर आपको जो है ध्यान देना है. ठीक है, हम कवर करेंगे रिपब्लिक अवार्ड जो है वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं, जो 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री. और भारत रत्न के बाद अगर कोई हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं तो वो यही हैं. ठीक है, नेक्स्ट आए हिस्ट्री देखें अगर पद्म अवार्ड्स की, तो स्टेब्लिश किया गया था 1954 में अलोंग विद द भारत रत्न. ओरिजिनल क्लासेस देखें, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग इस रूप में ही दिए जाते थे. बाद में पहला वर्ग जो है इसे रीनेम किया गया पद्म विभूषण के तौर पर, दूसरे वर्ग को पद्म भूषण और तीसरा वर्ग पद्मश्री के रूप में 1955 में. और इसे रीनेम किया गया प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के द्वारा. 1954 में टोटल पद्म अवार्ड्स जो हैं पहली बार जो दिए गए थे, पद्म विभूषण 6, पद्म भूषण 23 और पद्मश्री 19 दिए गए थे. नौ 1954 में पद्म विभूषण अवार्डी ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है. सत्येंद्र नाथ बोस फिजिसिस्ट फील्ड से इन्हें दिए गए थे. फिर नंदलाल बोस जो हैं आर्टिस्ट, ये हैं आर्टिस्ट थे जिसके लिए इन्हें मिला था. जाकिर हुसैन एजुकेशनिस्ट या फिर स्टेट्समैन की फील्ड से इन्हें मिला. बाला साहब गंगाधर खैर पॉलिटिशियन की फील्ड में. वी के कृष्णन मेनन डिप्लोमेट या फिर पॉलिटिशियन. और जिग्मे दोरजी वांगचुक मोनार्क भूटान के ये थे, और इनको पद्म विभूषण दिया गया था पहली बार 1954 में. आगे 1954 के पहली बार ही जो पद्म भूषण और पद्मश्री मिले थे वो भी मेंशन किए गए हैं. तो इनमें देखिए सारे तो याद रखने इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ याद रख सकते हैं क्योंकि पहला पद्म भूषण और पहला पद्मश्री इसकी बात हो रही है. तो पद्म भूषण अवार्डी में होमी जहांगीर भाभा, शांति स्वरूप भटनागर दोनों साइंटिस्ट थे. मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, इनके लिटरेचर हमने पढ़े हैं. वी नरहरि राव, जामिनी राय, फिर आते हैं सुकुमार सेन और MS सुब्बालक्ष्मी. फिर पद्मश्री पहली बार जिन लोगों को मिले उनमें कुछ हैं बीरभान भाटिया, वसंत राम जी खानोलकर, के शंकर पिल्लई, खुशीराम शर्मा और SPP थोराट. तो ये कुछ नाम है जो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा. वैसे गो थ्रू हो सकते हैं आप सभी नामों से. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और रिसेंट का देखते हैं. 2026 लेटेस्ट पद्म अवार्ड किसे मिले हैं?
किन्हें मिले हैं बेसिकली पद्म अवार्ड्स 2025? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 131 अवार्ड्स अप्रूव किए गए, इंक्लूड्स 2 डुओ केसेस काउंटेड एज 1। अब कैटेगरी वाइज देखिए तो पद्म भूषण 5 लोगों को मिला, पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला, पद्म भूषण 13 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया। पॉस्थुमस अवार्ड्स इसमें मरणोपरांत 16 लोगों को अवार्ड दिया गया है और महिलाएं इसमें 19 हैं। फॉरेन या फिर ओवरसीज़ अवार्डीज़ 6 हैं, जिसमें फॉरेन नेशनल्स, एनआरआईज, पीआईओज और ओसीआईज शामिल हैं। ये अवार्ड्स अप्रूवल के टाइम पर फोकस किस पर किया गया? ब्रॉडर सोशल एंड जोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन पर। ठीक है, अब ये हैं सारे पद्म विभूषण अवार्डी 2026 के 5 लोग। ये कौन कौन से हैं? पहले हैं धर्मेंद्र सिंह देओल, एक्टर हैं, आर्ट फील्ड में इनको ये अवार्ड दिया गया पद्म विभूषण। फिर उसके बाद हैं केटी थॉमस, पब्लिक अफेयर्स फील्ड में इन्हें दिया गया पद्म विभूषण, केरला से बिलोंग करते हैं। फिर नेक्स्ट आती हैं एन राजम, आर्ट फील्ड में इनको भी ये अवार्ड दिया गया है, उत्तर प्रदेश से हैं। पी नारायणन की बात करें, ये लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में इनको पद्म विभूषण दिया गया है, ये भी केरला से बिलोंग करते हैं। फिर नेक्स्ट हैं वीएस अच्युतानंदन, ये भी केरला से ही हैं, पब्लिक अफेयर्स फील्ड में इन्हें दिया गया है पद्म विभूषण 2026 का। ठीक है, अब क्वेश्चंस के थ्रू देख लेते हैं। धर्मेंद्र सिंह देओल वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण अवार्ड पॉस्थुमसली इन विच फील्ड? तो मरणोपरांत इनको मिला है आर्ट फील्ड में। ठीक है, क्योंकि एक एक्टर थे ये। धर्मेंद्र वॉज ऑनर्ड विद द पद्म भूषण इन 2012 रिकॉग्नाइजिंग हिज इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। इन्होंने अपना फिल्म डेब्यू किया था 1960 में विद दिल भी तेरा हम भी तेरे। नोन एज बॉलीवुड्स ही मैन, he enjoyed massive popularity for his versatility across action, romance and drama। और फाइनल इनका फिल्म अपीयरेंस था 21 में, ठीक है, जो 25 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई। श्री केटी थॉमस वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन विच फील्ड? इन्हें पब्लिक अफेयर्स फील्ड में पद्म विभूषण दिया गया है 2026 के लिए। इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण। केटी थॉमस की बात करें, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज ये हैं, रिटायर्ड हैं बट स्टिल एक्टिव इन पब्लिक डिस्कोर्स। रीसेंट पब्लिक इंगेजमेंट्स इनकी कौन कौन सी हैं? कमेंटेड ऑन द रिलीज ऑफ राजीव गांधी असैसिनेशन केस कन्विक्ट्स 2022 में, प्रेस्ड द आरएसएस इन 2024-25। कोट्टायम केरला में ये रहते हैं। एन राजम वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण अवार्ड इन विच फील्ड? तो ये फील्ड है आर्ट की फील्ड में इनको दिया गया है। इंडियन वायलिनिस्ट हैं हु परफॉर्म्स हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। शी रिमेन्ड अ प्रोफेसर ऑफ म्यूजिक एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। लेटर शी बिकेम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड डीन ऑफ द फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। इन्हें पद्म भूषण 2004 में मिला था, पद्मश्री 1984 में, और अभी 2026 में पद्म विभूषण मिला है। श्री पी नारायणन वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण अवार्ड इन विच फील्ड? इन्हें लिटरेचर और एजुकेशन फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है। इनके करियर की बात करें, को फाउंडर एंड चीफ एडिटर ऑफ जन्मभूमि डेली, वेटरन जर्नलिस्ट एंड राइटर फ्रॉम इडुक्की केरला। पब्लिक लाइफ देखें तो प्रोमिनेंट आरएसएस लीडर हैं केरला में, फॉर्मर स्टेट ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी, मेंबर ऑफ द नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ भारतीय जनसंघ। और लिटरेचर में भी इनको दिया गया है। तो लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन इनका देखें तो इन्होंने ऑथर किए हैं नियरली 10 ओरिजिनल बुक्स, ट्रांसलेटेड 100+ वर्क्स इनटू मलयालम। ठीक है, 90 साल की उम्र है इनकी और इन्हें मिला है पद्म विभूषण 2026 में। श्री वीएस अच्युतानंदन वॉज अवॉर्डेड द पद्म अवार्ड इन विच फील्ड? इन्हें भी पॉस्थुमसली मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, पब्लिक अफेयर्स फील्ड में इन्हें यह अवार्ड मिला है। 21 जुलाई 2025 में इनका निधन हुआ था एट द एज ऑफ 101, 101 साल की उम्र में। He was a titan of Kerala politics, serving as chief minister from 2006 to 2011 and as the leader of opposition for a record 15 years. 3 टर्म्स में ये रहे हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन। He was a founding member of the CPIM and served as the party's state secretary for 12 years. तो स्टेट की प्रोग्रेसिव जर्नी में जो इनका कंट्रीब्यूशन, मैसिव कंट्रीब्यूशन रहा है, उसी के देखते हुए इन्हें ये अवार्ड मिला है। हाउ मेनी पॉस्थुमस पद्म विभूषण अवार्ड्स गिवन इन 2026? मरणोपरांत 2 पद्म विभूषण अवार्ड्स दिए गए हैं, जो हमने अभी देखे हैं, धर्मेंद्र सिंह देओल और वीएस अच्युतानंदन। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी विमेन पद्म विभूषण अवार्डीज इन 2026? तो एक ही महिला पद्म विभूषण अवार्डी हैं 2026 में, ये है एन राजम। पद्म विभूषण इन्हें आर्ट फील्ड में मिला है, इंडियन वायलिनिस्ट हैं। और ये भी याद रखिएगा, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन्हें 1990 में मिल चुका है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर रिगार्डिंग द 2026 पद्म विभूषण रेसिपिएंट।
धर्मेंद्र सिंह देओल आर्ट्स फील्ड में हैं, सही है। केटी थॉमस पब्लिक अफेयर्स फील्ड में, ये भी सही है। एन राजम लिटरेचर और एजुकेशन में है, ये गलत है, इन्हें भी आर्ट फील्ड में मिला है। वी एस अच्युतानंदन पब्लिक अफेयर्स करेक्ट है। तो हमसे पूछा गया इनकरेक्ट पे, तो सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब पद्म भूषण की बात करें, जो 13 लोगों को दिया गया है 2026 में, वो सारे यहाँ पर हैं। जैसे कि पहले हैं भगत सिंह कोश्यारी, इन्हें पब्लिक अफेयर्स फील्ड में मिला है। फिर उसके बाद कल्लीपट्टी रामासामी पलानी स्वामी, इनको मिला है मेडिसिन की फील्ड में पद्म भूषण 2026 में। फिर नेक्स्ट है ममोटी, आर्ट फील्ड में इनको मिला है। नेक्स्ट है शतवधानी आर गणेश, आर्ट फील्ड में इनको भी मिला है। नेक्स्ट है शिबू सोरेन, पब्लिक अफेयर्स फील्ड में इनको दिया गया है। उदय कोटक, ट्रेड और इंडस्ट्री की फील्ड में पद्म भूषण इनको मिला है। नूरी दत्तात्रेडू, इन्हें मेडिसिन की फील्ड में दिया गया है। पीयूष पांडे को आर्ट फील्ड में पद्म भूषण मिला है। फिर हैं SKM महिलानंदन, सोशल वर्क की फील्ड में इनको दिया गया है पद्म भूषण। फिर हैं VK मल्होत्रा, इन्हें पब्लिक अफेयर्स फील्ड में दिया गया है। नेक्स्ट है वेल्लापल्ली नेल्सन, पब्लिक अफेयर्स फील्ड में। विजय अमृत राज को स्पोर्ट्स की फील्ड में, और अलका याग्निक को आर्ट की फील्ड में पद्म भूषण 2026 का दिया गया। टोटल ये 13 लोग हैं। क्वेश्चंस के थ्रू देख लेते हैं। अलका याग्निक वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण अवार्ड इन विच फील्ड, तो इन्हें आर्ट की फील्ड में दिया गया है। सिंगर हैं ये, प्लेबैक सिंगर, वर्कड मेनली इन हिंदी सिनेमा अर्ली 1980s और मिड 2000s में। इनके बहुत सारे गाने हम देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फीमेल प्लेबैक सिंगर्स ऑफ 1990s बॉलीवुड। अभी इन्हें पद्म भूषण मिला है, 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिल चुके हैं, 2 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स मिल चुके हैं, और 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स इन्हें मिल चुके हैं। वो याद रखिएगा, अलका याग्निक पद्म भूषण। नेशनल फिल्म अवार्ड्स इन्हें मिले हैं घूंघट की आड़ से गाने के लिए, हम हैं राही प्यार के, इस मूवी का गाना है 1993 में। कुछ कुछ होता है, इस फिल्म का ये गाना जो है 1998 का। इन दोनों के लिए इन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिल चुका है नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। फिर फिल्म फेयर अवार्ड्स देखें तो ये 1, 2, 3 तेज़ाब फिल्म का गाना है, चोली के पीछे क्या है खलनायक का गाना है, ज़रा तस्वीर से तू परदेस फिल्म का गाना है, ताल से ताल ताल मूवी का गाना है, दिल ने ये कहा है दिल से धड़कन का गाना है, ओरे छोरी लगान का गाना है, और हम तुम मूवी का गाना है। इन सभी के लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। और कुछ और ओनर्स देखें, 2 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड, लता मंगेशकर अवार्ड 2019 में, और अभी पद्म भूषण 2026 में इन्हें दिया गया है। भगत सिंह कोश्यारी अवॉर्डेड पद्म भूषण इन 2026 इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। एज ऑफ नवंबर 2022 गवर्नर, ये 2022 में महाराष्ट्र के गवर्नर रह चुके हैं। अभी फिलहाल तो आचार्य देवव्रत हैं। 2019 से 2023 वाज महाराष्ट्राज 22nd गवर्नर, वेटरन ऑफ RSS। कोश्यारी वॉज द फर्स्ट स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ द BJP फॉर उत्तराखंड एंड नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। फिर 2001-2002 ये उत्तराखंड के सेकंड चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। मदन मोहन सत रोड द बुक पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी, जो इन्हीं के ऊपर लिखी गई है। डॉक्टर दत्तात्रेडू नोरी, एन इंडियन अमेरिकन अवॉर्डेड पद्म भूषण इन 2026 इज रिनोन्ड इन विच फील्ड, तो ये जो है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी से संबंधित हैं। इंडियन अमेरिकन रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। नेम्ड अमंग टॉप डॉक्टर्स इन अमेरिका फॉर कैंसर ट्रीटमेंट इन वुमेन बाय लेडीज होम जर्नल। ये तेलंगाना गवर्नमेंट में भी इनका एडवाइजरी रोल रह चुका है, जैसे कैंसर केयर में एडवाइज़र थे, फिर प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड अफोर्डेबल कैंसर केयर के लिए एडवाइज़र रह चुके हैं। पद्मश्री 2015 में इन्हें मिला था मेडिसिन में कंट्रीब्यूशन के लिए, और पद्म भूषण अभी मिला है 2026 में। आर गणेश ऑल्सो नोन एज शतावधानी गणेश इज़ फेमस फॉर विच आर्ट फॉर्म रिसेंटली गॉट पद्म भूषण 2026, तो ये जो हैं अवधाना के लिए फेमस हैं, मल्टीटास्किंग लिटरेरी परफॉर्मेंस के लिए। स्किल्स अगर इनकी देखें, पॉलीग्लॉट, ऑथर इन संस्कृत एंड कन्नडा, एक्सटेम्पोर पोएट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। ठीक है, ये सारी स्किल्स इनमें हैं। अवार्ड्स की बात करें तो राज्योत्सव प्रशस्ति इनको, मतलब कर्नाटका स्टेट अवार्ड 1992 में दिया गया था। साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन प्राइज़ 2021 में मिला था, और अभी 2026 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। शिबू सोरेन पॉस्थुमसली इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, किस फील्ड के अंदर, तो इन्हें पब्लिक अफेयर्स फील्ड में मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया पद्म भूषण। JMM के फाउंडर हैं, ट्राइबल लीडर ये थे, फॉर्मर झारखंड के CM रह चुके थे, और अगस्त 2025 में ही 81 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई है। नोन एज दिशोम गुरु, ही वॉज की टू द क्रिएशन ऑफ झारखंड एंड सर्व्ड एज CM 3 times। लीडर्स नेशन वाइज पेड ट्रिब्यूट
calling him a strong voice for tribals, the poor and marginalized. उदय कोटक रिसीव्ड विच सिविलियन अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इन्हें पद्म भूषण दिया गया है उदय कोटक को। ये कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ हैं और 2020-21 के लिए ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के प्रेसिडेंट भी थे। 2017 में सेबी कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इस कमेटी के चेयरमैन उदय कोटक को बनाया गया। इसका ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव इफिशियंसी एंड एडवाइस सेबी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस इन इंडियन फर्म्स। Vijay Amritraj was a legendary Indian player recently got Padma Bhushan 2026 associated with which of the following sports? लॉन टेनिस के लिए विजय अमृतराज लॉन टेनिस से संबंधित है और इसके लिए इनको पद्म भूषण 2026 का दिया गया है। फॉरेन अवार्डी हैं ये, ठीक है। पहला ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने 1970 में खेला था। ही रीच्ड द क्वार्टर फाइनल्स एट विंबलडन एंड US ओपन इन 1973. He was a part of Indian Davis Cup team that reached the finals in 1974 and 1987. वर्ल्ड नंबर 16 थे ये 1980 में सिंगल्स में इनकी रैंकिंग। He was appointed a United Nations Ambassador for Peace in 2001. He founded the Vijay Amritraj Foundation 2006 में। He was honored with the Padma Shri Award in 1983 और अभी इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया 2026 का। श्री KR पलानी स्वामी वॉज अवॉर्डेड अ पद्म भूषण अवार्ड इन विच फील्ड। इन्हें मेडिसिन की फील्ड में पद्म भूषण दिया गया है। इंडियन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, मेडिकल एकेडमिक, राइटर, सीनियर कंसल्टेंट एट अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई। ये प्रोफेशन से रिलेट करते हैं। पद्मश्री इन्हें 2007 में दिया गया था। बाकी ये सारे इनके एकेडमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं। मोहम्मद कुट्टी पन परम्बिल इस्माइल पॉपुलरली नोन एज मम्मूटी इज़ एसोसिएटेड विद विच फील्ड। ये मलयालम सिनेमा से संबंधित हैं। 50 साल से ज़्यादा का इनका करियर, 400 से ज़्यादा फिल्म से दे चुके हैं अक्रॉस मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी एंड इंग्लिश। 3 नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुके हैं इनको, 11 केरला स्टेट फिल्म अवार्ड, 11 केरला फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स और 15 फिल्म फेयर अवार्ड्स साउथ। ये सारे इनको मिल चुके हैं। पद्मश्री 1998 में मिला था, पद्म भूषण 2026 में अभी मिला है और केरला प्रभा अवार्ड 2022 में मिल चुका है। Who is often referred to as the father of Indian advertising and transformed Ogilvy into one of the most awarded advertising agencies in the world? यह पीयूष पांडे, ऑप्शन बी करेक्ट है। इन्हें 2016 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग के नाम से इनको रेफर किया जाता है पीयूष पांडे को। आइकॉनिक स्लोगन जो है अब की बार मोदी सरकार, ये भी इन्हीं के द्वारा क्रिएट किया गया। इनकी अप्रोच अगर देखी जाए, जो एडवर्टाइजिंग की अप्रोच कैसी है, ब्लेंडेड इंडियन कल्चर, लैंग्वेजेस, ह्यूमर एंड वार्मथ इनटू मेन स्ट्रीम एड्स मूविंग अवे फ्रॉम वेस्टर्न स्टाइल्स, ठीक है। पद्मश्री भी इनको मिल चुका है। लायन ऑफ सेंट मार्क अवार्ड, केन्स लायंस जो है ये भी इनको मिल चुका है। कुछ आइकॉनिक कैंपेन्स इनके देखिए तो फेविकॉल का जो है द अल्टीमेट एडेसिव, विटी एंड मेमोरेबल। कैडबरी डेयरी मिल्क का कुछ खास है, सेलिब्रेटिंग इनोसेंस एंड जॉय। एशियन पेंट्स का हर खुशी में रंग लाए, इमोशनल एंड ट्रेडिशनल रिवन है ये। फिर हज का देखिए U&I विद द पग सिंबलाइजिंग कनेक्शन इन द 2000s। ये कुछ इनके आइकॉनिक कैंपेन्स रह चुके हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम विच स्टेट इज श्री SKM मेलानंदन द रिनोन्ड इंडस्ट्रियलिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट इज बिलोंग्ड टू। ये बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सोशल और कंज्यूमर एक्टिविस्ट फ्रॉम इरोड, तमिलनाडु। ये फाउंडर हैं SKM ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। पद्मश्री इन्हें 2013 में मिला था फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सोशल सर्विस प्रेजेंटेड बाय देन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, recognized for exceptional contribution to social service and community welfare. Vijay Kumar Malhotra, who served as a politician and sports administrator, was associated with which political party? ये भारतीय जनता पार्टी से एसोसिएटेड थे। सितंबर 2025 में इनकी डेथ हो गई है। इंडियन पॉलिटिशियन और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर थे, बीजेपी से एसोसिएटेड। बर्थ प्लेस देखें, लाहौर, पंजाब प्रोविंस, ब्रिटिश इंडिया, जो अब पाकिस्तान में है वो इनका बर्थ प्लेस है। और पॉलिटिकल करियर की बात करें, रिप्रेजेंटेड दिल्ली सदर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द 9th लोकसभा, रिप्रेजेंटेड साउथ दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द 14th लोकसभा। नेक्स्ट आते हैं पद्मश्री रेसिपिएंट डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय गेंड इंटरनेशनल फेम इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज़। तो ये फॉरेन अवार्डी हैं, इन्हें भी पद्म भूषण 2026 का दिया गया है और कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इंटरनेशनल फेम इनको प्राप्त हुआ, काफ़ी ग्लोबल रिकग्निशन इनको मिला है। ही इज़ द पायनियर इन हाई डोज रेट ब्रेचिथेरेपी
developed remote after loading brachytherapy, precise radiation to tumors, minimal damage to healthy cells. 1970s में इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था. इम्पैक्ट इसका क्या रहा? टेक्निक बिकेम अ वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड बेनिफिटिंग मिलियंस ऑफ पेशेंट्स. पद्मश्री इनको 2015 में मिल चुका है और अभी 2026 में पद्म भूषण मिला है. फॉरेन अवॉर्डी हैं ये पद्म अवार्ड्स के. श्री विल्लापल्ली नेटसन वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच फील्ड? पब्लिक अफेयर्स फील्ड में इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इन्हें मिला है. केरला से बिलोंग करते हैं. ही इज़ द लीडर ऑफ इज़हावा कम्युनिटी और ये एक बिजनेसमैन है और केरला में कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल फिगर हैं. अभी इन्हें सोशल सर्विस के लिए पद्म भूषण दिया गया है. हाउ मेनी पॉस्थमस पद्म भूषण अवार्ड्स गिवन इन 2026? पद्म भूषण अवार्ड्स की बात करें तो मरणोपरांत 3 दिए गए हैं. पीयूष पांडे को आर्ट फील्ड में, शिबू सोरेन पब्लिक अफेयर्स फील्ड में और वीके मल्होत्रा पब्लिक अफेयर्स फील्ड में. हाउ मेनी वुमेन पद्म भूषण अवार्डीज इन 2026? तो केवल एक पद्म भूषण अवार्डी हैं जो महिला हैं, अलका याग्निक. आर्ट फील्ड में इनको दिया गया है. हाउ मेनी फॉरेनर पद्म भूषण अवार्डीज इन 2026? तो देखा हमने पीछे 2 फॉरेनर्स हैं, डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय और श्री विजय अमृतराज. दोनों फॉरेन अवार्डीज़ हैं पद्म भूषण के. नाउ आते हैं पद्मश्री पर. 2026 में कई सारे लोग हैं तो यहाँ एक एक के नाम नहीं देखते हैं, पीछे क्वेश्चंस के थ्रू हम इनको कवर कर लेंगे क्योंकि काफ़ी सारे हैं. ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पर. डॉक्टर ए मुथुनायकम, ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ प्रोपल्जन टेक्नोलॉजी इन इंडियाज स्पेस प्रोग्राम, इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड रिसेंटली गॉट पद्मश्री 2026? ये जो है स्पेस साइंस से रिलेटेड हैं, इस फील्ड से ये बिलोंग करते हैं और इन्हें फादर ऑफ प्रोपल्जन टेक्नोलॉजी इन इंडियाज स्पेस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है. इन्हें पद्मश्री मिला है इस साल. ठीक है, ये फाउंडर डायरेक्टर हैं LPSC के, जहाँ पर बनाया जाता है इंडिया का लिक्विड प्रोपल्शन हब. इनके द्वारा ये बनाया गया. अब फैसिलिटीज़ क्या हैं? स्टेब्लिश्ड टेस्ट स्टैंड्स एंड इंटीग्रेशन यूनिट्स एट महेंद्रगिरी फॉर PSLV एंड GSLV. लेड टीम फॉर इंडियाज फर्स्ट लिक्विड इंजन स्केल प्रोपल्शन टेक पोस्ट नासा. नाम याद रखिएगा, डॉक्टर A मुथुनायकम. Who is the Telangana person who worked as the Akash Missile project director and was selected for the 2026 Padma Shri? ये हैं डॉक्टर गड्डा मुनुगु चंद्रमौली. ऑप्शन बी करेक्ट है. आकाश NG जो नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसकी रेंज है स्ट्राइक्स टारगेट्स अप टू 60 किलोमीटर. स्पीड है मैक 2.5. इट इज़ अ मेजर फोर्स मल्टीप्लायर फॉर इंडियन एयरफोर्स एयर डिफेंस. Developed by DRDL Hyderabad with other DRDO labs, produced by Bharat Electronics Limited and Bharat Dynamics Limited. और इसी आकाश मिसाइल प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके हैं डॉक्टर G चंद्रमौली, जिन्हें 2026 में मिला है पद्मश्री. फॉर विच फील्ड ऑफ वर्क डिड तेलंगानाज रामा रेड्डी रिसीव द पद्मश्री पॉस्थुमसली? ये हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड कोऑपरेटिव सेक्टर. मरणोपरांत डॉक्टर रामा रेड्डी जो तेलंगाना से हैं, इन्हें मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया है डेयरी एंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट की फील्ड के लिए. ये साहा विकास के फाउंडर हैं. स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव बेस्ड ग्रोथ इन रूरल एरियाज, एडवोकेटेड वुमेन लेड कोऑपरेटिव्स प्रमोटिंग इंक्लूसिव एम्पावरमेंट. ही ट्रेंड फार्मर्स इन एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सस्टेनेबल इनकम. Recognized as a visionary who transformed the cooperative movement in the dairy sector. Next आते हैं who is or are the female sports person selected for the 2026 Padma Shri in the field of sports. 2 हैं ये फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन, हरमनप्रीत कौर भुल्लर और सविता पूनिया. इन दोनों को पद्मश्री दिया गया है स्पोर्ट्स की फील्ड में 2026 के लिए. अब हरमनप्रीत कौर की बात करें तो राइट हैंडेड बैटर हैं और राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं. इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम की ऑल फॉर्मेट्स में कैप्टन ये हैं. 2025 में वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो जीत हुई है अभी इसमें भारत की, इसको लीड इन्होंने ही किया था. पद्मश्री 2026 में इसी साल दिया गया है इनको. अर्जुन अवार्ड मिल चुका है 2017 में. सविता पूनिया की बात करें, प्रोफेशनल इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर और गोलकीपर हैं. 2008 से इन्होंने अपना डेब्यू किया था, इंटरनेशनल डेब्यू. 2018 एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जो जीता भारत ने, उसमें इनका पाइवटल रोल था. और 2020 टोक्यो ओलंपिक में इंडिया जो सेमीफाइनल्स में पहुंची, वहां भी इनका रोल था. के पजानी वेल हु वाज रिसेंटली कन्फर्ड विद द पद्मश्री फॉर ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स बिलोंग्स टू विच स्टेट और यूटी? ये पुडुचेरी से बिलोंग करते हैं. पद्मश्री इनको दिया गया है. और
honored for contribution to Silambam, traditional martial art of Tamil Nadu and Puducherry. He was the disciple of Master Rajaram. कई सारे अवार्ड्स भी इन्हें मिल चुके हैं, जैसे संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2023 में, कलाई मणि अवार्ड 2012 में, बेस्ट यूथ अवार्ड 2004 में और सिलम्बम इंटरनेशनल अवार्ड 2002 में। भारत सिंह भारती रिसीव्ड अ पद्म भूषण अवार्ड इन विच फील्ड? अच्छा, ये थोड़ा सा गलत हुआ है, पद्म भूषण नहीं, पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिला है। कौन सी फील्ड के लिए? आर्ट के लिए, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये बिहार से फोक सिंगर हैं और रिटन एंड संग 1000+ सॉन्ग्स इंक्लूडिंग मैनी इन भोजपुरी। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है और अपने म्यूज़िक के थ्रू बिहार के रिच कल्चरल हेरिटेज को ये शोकेस करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द पद्मश्री अवार्ड 2026 फ्रॉम आंध्र प्रदेश, बिलोंग्स टू विच फील्ड? तो ये भी आर्ट फील्ड से ही बिलोंग करते हैं। गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद क्लासिकल सिंगर हैं, थे एक्चुअली। 2026 में ही इनकी डेथ हुई है, इसी साल, ड्यू टू हार्ट अटैक, और इन्हें अभी मरणोपरांत दिया गया है पद्मश्री अवार्ड 2004। नेक्स्ट है दीपिका रेड्डी, हु रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड 2026, बिलोंग्स टू विच डांस फॉर्म? तो ये कुचिपुड़ी डांस फॉर्म से संबंधित हैं। अक्लेम्ड कुचिपुड़ी डांसर, इन्होंने अपनी जो जर्नी है शुरू की थी 50 साल पहले रंग प्रवेशम से 1976 में। परफॉर्मेंस वर्ल्ड वाइड, राष्ट्रपति भवन, श्रीलंकन पार्लियामेंट, हिरोशिमा, जापान, फ्रांस, इन सभी जगह इन्होंने परफॉर्मेंस अपनी दी है। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला था 2017 में, पद्मश्री अभी मिला है। तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन अवार्ड मिल चुका है 2016 में। ये फाउंडर हैं दीपांजलि इंस्टीट्यूट की, ट्रेनिंग हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्प्रेडिंग कुचिपुड़ी ग्लोबली। Who among the following cricketers won the Major ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स 2020 एंड पद्मश्री इन 2026? ये है रोहित शर्मा, पद्मश्री अवार्ड इन्हें अभी दिया गया है। राइट हैंडेड टॉप ऑर्डर बैटर हैं, इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम सभी फॉर्मेट्स के फॉर्मर कैप्टन हैं। डोमेस्टिक लीग में मुंबई इंडियंस, IPL में हम देखते हैं मुंबई इंडियंस को ये रिप्रेजेंट करते हैं। मेजर टाइटल्स ये इन्हें मिले हैं, जैसे 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2013 ICC चैंपियंस ट्रॉफी, 2024 T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन और 2025 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कैप्टन ये थे। Who is the Padma awardee known for being a pioneer in the transoral endoscopic appendectomy surgery? ये हैं डॉक्टर GV राव। इन्हें पद्मश्री दिया गया है, ऑनर्ड फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेडिसिन एंड सर्जरी। लीडिंग सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं एट AIG हॉस्पिटल्स हैदराबाद। परफॉर्म्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रांसओरल एंडोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी। ये कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? नोट्स टेक्निक। नेचुरल ऑरिफिस ट्रांसल्यूमिनल एंडोस्कोपिक सर्जरी, नो स्कार सर्जरी है। मिनिमल पोस्ट सर्जिकल मॉर्बिडिटी है। तो ये इनके बारे में है, डॉक्टर GV राव। Which veteran BJP leader from Assam, known as a pioneer of right-wing politics in the Northeast, passed away at the age of 94, recently awarded Padma Shri in 2026? ये हैं कबीर पुरकियास, ऑप्शन A करेक्ट है। veteran politician regarded as patriarch of Assam BJP. अटल बिहारी वाजपेयी लेड NDA गवर्नमेंट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस रह चुके हैं। प्लेड अ क्रूशियल रोल इन बिल्डिंग BJP's आइडियोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बेस इन असम। नेक्स्ट है, हु इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स सेक्टर इन 2026 पद्मश्री लिस्ट? रोहित शर्मा को भी मिला है, सविता पुनिया को भी मिला है और हरमनप्रीत कौर को भी हम देख चुके हैं। विराट कोहली इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन C यहाँ करेक्ट हो जाएगा। विराट कोहली को पद्मश्री ऑलरेडी मिल चुका है 2017 में, अर्जुन अवार्ड 2013 में और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2018 में। कोलक्कियल देवकी अम्मा recently awarded the Padma Shri 2026 is known for growing a forest on 4.5 acres with over 3000 trees. 35 सालों में इन्होंने 4.5 एकड़ फॉरेस्ट ये क्रिएट किया विद 3000+ ट्रीज। फॉरेस्ट अट्रैक्ट्स रेयर बर्ड्स जिनमें अमूर फाल्कन्स, ब्लू थ्रोट्स, ब्लैक विंग्ड स्टिल्स, पैराडाइज, फ्लाई कैचर्स, एमरल्ड डॉव्स, ये सारे शामिल हैं। कई सारे अवार्ड्स और रिकग्निशन भी मिल चुके हैं इन्हें, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री अवार्ड, भूमिपुत्र पुरस्कार, हरि व्यक्ति पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र अवार्ड जो नेशनल अवार्ड है और नारी शक्ति पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, विच वॉज प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। अशोक खाड़े इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हु रिसेंटली अवॉर्डेड विद पद्मश्री इन 2026? ये जो हैं DAS ऑफशोर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड से
एसोसिएटेड हैं अशोक खाड़े। इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं और इस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनको भी पद्मश्री मिला है 2026 में। पंडित कुमार बोस रिसेंटली अवॉर्डेड पद्मश्री 2026 इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये तबला से एसोसिएटेड हैं। ही इज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ही इज़ एन इंडियन तबला माइस्ट्रो एंड कंपोजर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। किशन महाराज इनके गुरु थे। ही वॉज अवॉर्डेड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 2007। युमनाम जात्रा सिंह posthumously awarded the Padma Shri was associated with which Indian state's cultural heritage। तो ये जो है मणिपुर से एसोसिएटेड थे और मरणोपरांत इनको दिया गया है पद्मश्री युमनाम जात्रा सिंह को। कल्चरल माइस्ट्रो ऑफ मणिपुर हैं ये और इन्हें मिला है पद्मश्री फॉर लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन टू आर्ट एंड कल्चर। नट संकीर्तन के ये एक मास्टर थे। डिवोशनल सिंगिंग, पंग जिसे ड्रम कहते हैं, करताल, सिम्बल्स, मोईबंग, ये सब कुछ इसमें शामिल होता है। मणिपुर स्टेट कला अकेडमी अवार्ड इनको मिल चुका है और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। यूनेस्को 2013 में यूनेस्को ने नट संकीर्तन को इंस्क्राइब किया एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। हरि माधव मुखर्जी हु अवॉर्डेड पद्मश्री 2026 वॉज द फाउंडर ऑफ विश थिएटर ग्रुप। तो ये जो हैं तीर्थ थिएटर ग्रुप जो है इसके फाउंडर ये थे। अभी इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। वेस्ट बंगाल से ये बिलोंग करते थे। मरणोपरांत इनको भी दिया गया है। इनको कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं जैसे बेस्ट एक्टर और बेस्ट प्रोड्यूसर। इनको कुछ अदर अवार्ड्स भी मिले जैसे बेस्ट एक्टर और बेस्ट प्रोड्यूसर का अवार्ड वेस्ट बंगाल नाट्य अकेडमी और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2007 में थिएटर डायरेक्टर के रूप में। पद्मश्री अभी इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। रंगनाथन माधवन अवॉर्डेड द पद्मश्री इज बेस्ट नोन एज फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर एंड डायरेक्टर। देखा ही आपने बहुत सारी मूवीज़ में आर माधवन को। रंग दे बसंती 2006 में इनकी काफ़ी फेमस मूवी। उसके बाद 3 इडियट्स तो हम जानते हैं, तनु वेट्स मनु, विक्रम वेधा 2022 में रॉकेटरी आई थी, द नाम्बी इफेक्ट, फिर शैतान 2024 में, अभी 2025 में धुरंधर में भी हमें ये देखने को मिले हैं। इन्हें मिला है पद्मश्री 2026 का। इसके अलावा 2022 में नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी के लिए मिल चुका है। 2022 में आईफा अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर रॉकेटरी के लिए मिल चुका है। 2022 में ही फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सेम मूवी के लिए 2026 में पद्मश्री दिया गया है इन द फील्ड ऑफ आर्ट। अ रिनोन्ड एक्टर फ्रॉम वेस्ट बंगाल पॉपुलरली नोन एज Bumba Da, who was awarded the Padma Shri in 2026 is Prosenjit Chatterjee। ऑप्शन बी करेक्ट है। आइकॉनिक इंडियन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, प्लेबैक सिंगर और टीवी पर्सनालिटी हैं। प्राइमरीली बंगाली सिनेमा में ये काम करते हैं। ऑल्सो एक्टेड इन हिंदी एंड ओडिया फिल्म्स। निकनेम है इनका मिस्टर इंडस्ट्री। 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिल चुके हैं, 5 फिल्म फेयर अवार्ड, 6 BFJA अवार्ड। Widely regarded as one of the most successful and influential actors in Indian cinema history। इनको महानायक सम्मान 2013 में मिल चुका, बंग विभूषण मिल चुका है 2018 में और अभी पद्मश्री मिला है। Which veteran actor passed away at the age of 74 who recently awarded as Padma Shri 2026? ये हैं सतीश शाह। ऑप्शन बी करेक्ट है। ये आपने इनको देखा भी है कई सारे फिल्मों में। अभी तो इनकी डेथ हो गई है 2025 में। मरणोपरांत इनको ये पद्मश्री दिया गया है। नोन फॉर कॉमिक ब्रिलियंस इन जाने भी दो यारों, कल हो ना हो, मैं हूं ना, फना, ओम शांति ओम, इन सभी मूवीज़ में हमें देखने को मिले। टेलीविज़न में भी कई सारे शोज़ में ये देखने को मिले जैसे कि ये जो है ज़िंदगी 1984 में आया था। फिर सारा भाई वर्सेस सारा भाई, जिसकी रील्स भी कई बार सामने आती रहती हैं। इंद्रवदन सारा भाई के रूप में इनका जो परफॉर्मेंस थी 2004 में ये शो आया था इनका। अवार्ड्स भी कई सारे मिल चुके हैं जैसे ITA अवार्ड बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल में, इंडियन टेली अवार्ड बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल के लिए। SG Sushilamma has been conferred with the Padma Shri 2026. Which field is she associated with? तो ये सोशल वर्क फील्ड से एसोसिएटेड हैं और इन्हें पद्मश्री मिला है फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू सोशल वर्क। शी बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका। और हाँ, इनके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट है जॉर्जियन कोच व्लादिमिर मेस्टविरिशविली अवॉर्डेड द पद्मश्री posthumously इज बेस्ट नोन फॉर मेंटरिंग विच इंडियन स्पोर्ट। तो रेसलिंग जो है इसमें इंडियन रेसलर्स को इन्होंने मेंटर किया है, उसी के लिए काफ़ी जाने जाते हैं और इन्हें मरणोपरांत पद्मश्री अवार्ड सम्मानित किया गया भारत के द्वारा। लेट जॉर्जियन रेसलिंग कोच ये रह चुके हैं। मेंटर्ड ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, बजरंग पूनिया।
ही इज़ ऑनर्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन रेसलिंग। तो इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर प्रतीक शर्मा अवॉर्डेड द पद्मश्री इज डिस्टिंग्विश्ड फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच फील्ड। तो डॉक्टर प्रतीक शर्मा मेडिसिन की फील्ड में इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। यूएस बेस्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं, पायनियर इन इसोफिगल कैंसर एंड एंडोस्कोपिक इमेजिंग। फॉरेन अवार्ड है, याद रखिएगा, ठीक है। यूएस बेस्ड मेडिसिन की फील्ड में इनको मिला है। Who among the following has received Arjun Award in August 2017 and Padma Shri in 2026? ये हैं हरमनप्रीत कौर, हम देख ही चुके हैं पहले, कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स टीम इन लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट। हाउ मेनी पॉस्टमस पद्मश्री अवार्ड्स गिवन इन 2026? पद्मश्री अवार्ड्स जो मरणोपरांत दिए गए हैं टोटल 11 हैं, ठीक है। 11 लोगों को ये देख लेते हैं। विश्व बंधु आर्ट फील्ड में बिहार से, फिर हैं गरीमिल्ला बालकृष्ण प्रसाद आर्ट फील्ड में आंध्र प्रदेश से, टी जगन्नाथन ट्रेड और इंडस्ट्री में कर्नाटक से, हरि माधव मुखोपाध्याय आर्ट में वेस्ट बंगाल से, कबिंद्र पुरकायस्थ पब्लिक अफेयर्स फील्ड में असम से, आर कृष्णन आर्ट फील्ड में तमिलनाडु से, व्लादिमीर मेस्ट विरेश्वली स्पोर्ट्स फील्ड में जॉर्जिया से, रघुपत सिंह एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है। फिर हैं रामा रेड्डी मामिटी एनिमल हस्बेंड्री फील्ड से तेलंगाना से, सतीश शाह आर्ट फील्ड में महाराष्ट्र से, और युमनम जात्रा सिंह आर्ट फील्ड में मणिपुर से। ये सभी लोग ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है पद्मश्री, 11 लोगों को टोटल। हाउ मेनी वुमेन पद्मश्री अवार्डीज इन 2026? तो टोटल 15 महिलाएं हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। इनके नाम देख लेते हैं। आर्मिडा फर्नांडिस मेडिसिन फील्ड में महाराष्ट्र से, दीपिका रेड्डी आर्ट फील्ड में तेलंगाना, शुभा वेंकटेशा अयंगर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कर्नाटका से, मिस गायत्री बाला सुब्रमण्यम और रंजनी बाला सुब्रमण्यम डुओ है ये, एक ही अवार्ड ये 2 लोगों को दिया गया आर्ट फील्ड में तमिलनाडु से। हरमनप्रीत कौर भुल्लर स्पोर्ट्स फील्ड पंजाब, एसजी सुशीलम्मा सोशल वर्क में कर्नाटका, शिवा शंकरी लिटरेचर और एजुकेशन में तमिलनाडु से, कलामंडलम विमला मेनन आर्ट फील्ड में केरला से, तृप्ति मुखर्जी आर्ट फील्ड वेस्ट बंगाल, कोलक्कल देवकी अम्मा जी सोशल वर्क फील्ड में केरला से, लुइट मिला विक्टोरोवना खोखलोवा, मैं प्रोनाउंस आई थिंक ठीक से कर रही हूँ यानी आई डोंट नो, लिटरेचर और एजुकेशन फील्ड में इन्हें मिला है, रशिया से हैं, ठीक है। मंगला कपूर लिटरेचर और एजुकेशन फील्ड में उत्तर प्रदेश से, सविता पुनिया स्पोर्ट्स में हरियाणा से, पोखिला लेकथेपी आर्ट फील्ड में असम से, और सुनीता गोडबोले मेडिसिन फील्ड में छत्तीसगढ़ से। ये 15 महिलाएं हैं जिनको पद्मश्री दिया गया है। हाउ मेनी फॉरेनर पद्मश्री अवार्डीज इन 2026? तो टोटल 2 फॉरेनर अवार्डीज़ हैं जिन्हें पद्मश्री मिला है। व्लादिमीर मेस्ट विरेश्वली स्पोर्ट्स फील्ड में जॉर्जिया से, और श्री प्रतीक शर्मा मेडिसिन फील्ड में यूएस से बिलोंग करते हैं। ये दोनों फॉरेनर्स हैं जिन्हें मिला है पद्मश्री। हाउ मेनी डुओ पद्मश्री अवार्डीज इन 2026? तो 2 डुओ हैं, एक तो है गायत्री बाला सुब्रमण्यम और रंजनी बाला सुब्रमण्यम, दोनों को एक अवार्ड दिया गया है आर्ट फील्ड में। और फिर दूसरा डुओ है रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले मेडिसिन फील्ड में छत्तीसगढ़ से। इतना ही था पद्म अवार्ड्स के बारे में हमारी आज की इस वीडियो में। आगे आप अगर इनो पाठशाला का कोई बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड करके आप पेड कोर्सेज़ में अवेल कर सकते हैं। टाइम टू टाइम ऑफर्स भी आपको मिलते रहते हैं पेड कोर्सेज़ पर। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।